अस्सलाम वालेकुम जी। भट्ट साहब क्या हाल है, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, आप जानते हैं कि ये इस चैनल की पहली वीडियो है और जो हमने ये नाम रखा है ट्रेंड टॉक्स पीके, और इसको हमने रिलेट किया है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं या पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं, हम उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और इसी हवाले से हम बैठकर आपस में गुफ्तगू किया करेंगे, उन टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे, उनके सल्यूशन के बारे में, उनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, या कोई नया फीचर्स आता है, कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, उस हवाले से हम इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किया करेंगे। आया इन फ्यूचर हमारे पास जो है हम फर्दर टीम को भी ऐड करेंगे और सेलिब्रिटीज़ को भी ऐड करेंगे। जो फेमस हमारे यूट्यूबर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, हम इंशाल्लाह उनको भी जो है ना पॉडकास्ट में बुलाया करेंगे और इन फ्यूचर हम जो है ना इस चैनल को डे बाय डे एक्सपेंड करेंगे और जो है इसमें कोई भी इश्यूज आएंगे उनको भी इंशाल्लाह फर्दर जो है ना हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि इन दिनों पाकिस्तान के अंदर जो मेजर ट्रेंडिंग टॉपिक वो ये है कि पूरे पंजाब के अंदर जो है फॉग छाई हुई है, जो पूरे पंजाब के अंदर जो है ना स्मोक छाई हुई है। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है ना हम उस पर बनाने जा रहे हैं। तो उसमें ये चीज़ है कि आप सबसे पहले ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है। पंजाब के अंदर स्कूल बंद कर दिए हुए हैं और फैक्ट्रीज आप देखें वो ओपन है। ये क्या सीन है, इसके बारे में बताएं जरा, ये क्या चक्कर चल रहा है? इसमें सबसे पहले तो जो चीज मैं सोचता हूँ ना वो ये है कि हमने ये देखना है कि दूसरे मुल्क इस चीज को कैसे डील करते हैं। हम इसमें काजेज भी देखेंगे, इसमें जो प्रॉब्लम है कि काजेज है ये फोक कहाँ से आ रही है, ठीक है, इसके काजेज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मुल्क इस टाइम एस्टेब्लिश्ड है उन्होंने इसको कैसे डिस्कस जो है ना वो फेस किया। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे सामने एक केस आया 1952 में लंदन के अंदर, जी जी, एक हैवी स्मोक जो आई थी 3 से 4 3 से, हाँ जी, जिसमें 6 दिसंबर से गालबन 9 दिसंबर तक स्मोक जो थी वहां पे रही, जिसमें कम से कम 1200 से ज्यादा लोगों की मौत ऐसे ही। ठीक है, तब उन्हें समझ लगी गोरों को कि भाई ये स्मोक भी कोई चीज है, इसको डील कैसे करें। यानी कि ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा साल हो चुके हैं उधर स्मोक आए हुए हैं, उसके बाद भी वहां पे कोई स्मोक आई नहीं। लंदन में बरतानिया के अंदर एक कानून पास हुआ, एयर क्लीन एक्ट 1956। अच्छा, उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया? उसमें सिंपल 2 से 3 चीजें की जो आज हम भी यही कह रहे हैं कि भाई ये चीजें करो। 70 साल के बाद हम पाकिस्तान में ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसको करो। वो उन्होंने 1952 में वो चीजें की थी, जिसमें सबसे पहले तो भाई उन्होंने ये कहा कि जो आपके कॉर्पोरेट है अदारे हैं, जो फैक्ट्रीज धुआं निकाल रही हैं, इंडस्ट्रियल, हाँ, उसको जनाब यहाँ पे बैन करो, ठीक है, या फिर उसको जो है वो सिटी से मूव करके कहीं दूर लेके जाओ। प्लस उनको ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए, अल्टरनेट दिया जाए, ताकि वो उसके इस्तेमाल से जो धुआं खारिज हो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, वो धुआं जो है फिल्टर हो के फैक्ट्री से निकले, जो है फैक्ट्री से खारिज हो, जो कि फ्रेंडली जो है एनवायरमेंट होना चाहिए, आवाम को मिलना चाहिए। ठीक है, अब उसमें उन्होंने एक चीज और की कि अवाम को उन्होंने, पब्लिक को उन्होंने इंसेंटिव देना शुरू कर दिया, पैसे देना शुरू कर दिए। भाई ये जो आप घर में हीटिंग सिस्टम लगा रहे हैं कोयले से, इसको खारिज करें। इसके गैस जो है आप इलेक्ट्रिक गैस या कोई फ्यूल वगैरह जो जिसका जो भी धुआं निकले वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह कुछ अर्से बाद उन्होंने अपना पूरा जो है ना कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो उनकी स्मोक की प्रॉब्लम थी उनको अभी तक ऑलमोस्ट वो ऐसी फेस नहीं करनी पड़ी होगी। वैसे तो एनवायरमेंट जाहिर बात है, फैक्ट्रीज लगी होती हैं, इंडेक्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। देखिए, इसमें जो आपने बात की है कि जो है ये चीजें तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड की थी ना, कि गवर्नमेंट ने ही उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बजट से निकाल के चीजें प्रोवाइड की कि ये धुएं वाली चीजें आप ये ना यूज करें, और इलेक्ट्रिक पे उन्होंने उनको कन्वर्ट किया।
अब पाकिस्तान के अंदर तो हर चीज आवाम को फेस करना पड़ रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक की तरफ भी जाएं तो आप देखें कि अगर हर चीज हम इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं तो बिल आगे देखें, जो रेगुलर चीजें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में हम देखें जो चीजें यूज करते हैं उनका बिल कितना आ रहा है। इसका भी आपको इलेक्ट्रिक की आपने बात किया तो मेरे जेहन में सबसे पहले जो है ना वो चाइना आ गया। जी जी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे नो डाउट हमारी कॉस्ट जो है वो हाई होगी, लेकिन चाइना जो इस वक्त वहाँ मुल्क है जिसकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा दुनिया। जी जी। तो मैंने सबसे कहा पहले इसको भी मैंने थोड़ा सा जो है ना फाइंड आउट किया कि क्या ये भी फेस कर रहे हैं स्मोक को, या पोल्यूशन एयर पोल्यूशन जो है उसको फेस कर रहे हैं। नो डाउट चाइना भी फेस कर रहा है, लेकिन उसको डील कैसे कर रहा है, अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से क्लीन कर रहा है। मैंने सबसे पहले वो जो चीज देखी मैं हैरान रह गया, एयर प्योरीफायर उन्होंने हम घरों में लगाते हैं, हम टावर लगाए हुए बड़े बहुत जो है ना, हाँ जी, वर्ल्ड बिगेस्ट टावर उनके लगे हुए हैं इंडस्ट्रियल एरिया, और हवा को एयर एंड क्लीन कर देते हैं और क्लीन करके जो है वो बाहर निकाल ऐसे ही। मैं वो चीज देख के हैरान रह गया। मैंने उसको जो लाइट में वो एयर प्योरीफायर जो घरों में लगे हुए हैं या आप लगा रहे हैं उसका तो चलो नॉलेज हमें आ रहा है, हाँ, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट इतने हैवी इतने बड़े लेवल पे वो लगा रहे हैं तो वो समझने के समझ से बाहर है कि वो कौन किस तरह से इस चीज को डील कर रही है। अगर वो डील नहीं करेंगे इस चीज से तो वहां पे स्मोक हमसे भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे मुल्क में इतनी इंडस्ट्रीज जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही है। और यहाँ पे सवाल तो यही बनता है ना कि अब आप बात कर रहे हैं लंदन की और उसके बाद चाइना की, और उनकी गवर्नमेंट्स ने कैसे इन सिचुएशन से डील किया है, कैसे इनको हैंडल किया है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट किस जगह स्टैंड कर रही है, इसको कैसे फेस करना है, उनके क्या इकदाम हैं, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही। स्कूल बंद करना मुझे नहीं लगता कि ये तो कोई सोल्यूशन का हल नहीं है कि आप स्कूल बंद करें। यार यहाँ पे आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बरतानिया की गवर्नमेंट ने जो है ना वो काफी सपोर्ट किया है, फिर चाइना की गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है। नो डाउट यहाँ पे इतनी वो सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही तो ये पोल्यूशन फैलाने में, ये स्मोक फैलाने में आधे से ज्यादा हाथ तो ये हम पब्लिक का है, हमारा भी है, हमारा अपना वो। अब कैसे, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, यहाँ पे एक फैक्ट्री है किसी ऐसे एरिया में लगी हुई है जो खारिज कर रही है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वो धुआं नहीं है, जो नुकसान कर रहा है आपको, तो उसके पास इस दौर में यानी 2024 में ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो लगवाने से जो धुआं है वो एटलीस्ट प्योरीफाई हो सकता है, लेकिन वो नहीं लगा रहे, पैसे नहीं लगा रहे। गवर्नमेंट क्या कह रहे, थक गई है, मर गई है, जुर्माने आए कर करके मर गई है, और किसी हद तक इंडस्ट्रीज भी बंद करते हैं, टेम्परेरी तौर पे जुर्माने भी ऐड किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही काम चल रहा। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं, जो पाकिस्तान का लाहौर का स्पेशली जो है इंडेक्स वो देखा जाए तो 400 से अबव जो है वो हो गया हुआ है, तो इसमें मेजर रीजंस वो क्या है, क्या रीजन है कि इतना इंडेक्स हाई लेवल पे चला गया, उसका बताएं जरा थोड़ा। सबसे पहले तो ये जब भी आता है आपकी सर्दियां स्टार्ट होने लगती है ना, इन दिनों में ना ये स्मोक जो है ना आपको फेस करनी पड़ती है। इसमें दो चीजें जो है ना वो मेन आपको यहाँ पे होती है। जैसे ही फसल आपकी कटाई हो जाती है तो फसल कटाई के बाद जो पीछे थोड़ी सी वो फसल जो क्या कहते हैं बीच में कटी हुई थोड़ी सी रह जाती है, उसको खत्म करने के लिए बाहर के मुल्कों में एक टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, मशीन के थ्रू वो उसको खत्म कर देते हैं, उनको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पाकिस्तान इंडिया में अभी भी वहां पे एकड़ों के हिसाब से जो फसलें हैं उनको जलाया जाता है, और फिर आवाम को ये कहा जाता है कि ये धुआं जो है ना न्यू दिल्ली से आ रहा है, ये तो देखे ना, ये 2016-17 से काम स्टार्ट हुआ है, तो ये तो हर साल यही सुनने में आता है कि वो इंडिया वाले कहते हैं जी ये पाकिस्तान की तरफ से आई है, और पाकिस्तान वाले कहते हैं कि इंडिया की तरफ से आई है। वो इसका सोल्यूशन जो है ना वो निकालते ना हम निकाल। सबसे पहले तो ये जो आपकी फसलों को जलाने वाला काम है, फिर ये कूड़े को जलाने वाला काम है, और सबसे बढ़ के जो मेन चीज है तो जो हमें फ्यूल मिलता है,
आपको शायद नहीं पता कि हमारे मुल्क में जो फ्यूल है जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है वो इतना प्योरीफाई भी नहीं है। लो क्वालिटी ठीक है, का फ्यूल है। उसके बाद जो आपकी गाड़ियां हैं यहाँ पे वो वेल मेंटेन ही नहीं है, वो बड़ी पुरानी गाड़ियां जो है ना रोड्स पर हमें नजर आती हैं और वो अच्छा खासा जो है ना वो धुआं क्रिएट कर रही और वेल मेंटेन भी नहीं है। उसके बाद फिर ये ईंटों का जो ये बनाते हैं जिसे हम है। जहाँ ईंटें बनाते हैं पट्टा, पट्ठा बोल रहे हाँ हैं जी पंजाबी, हाँ, हाँ जी। वो भी देख रहे हैं आप, धुआं जो निकल रहा है जब कहीं सफर कर रहे हैं किसी ऐसे इलाके में तो नजर आएंगे तो काले रंग के धुएं जो है ना वो आपको हवा में उड़ते हुए नजर आए। उसके बाद फिर ये कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे मुल्क में, जैसे आपको पता ही है कि जो हाँ जी ये बारबेक्यू तो ये भी धुएं आपको उड़ते ही नजर आए। तो कोयले का इस्तेमाल मैंने आपको जैसे शुरू में मिसाल दी, बरतानिया ने इसको खत्म किया। और बड़े इफेक्ट्स हैं ये जो आप गली मोहल्लों में देखें तो ये जो है ना कूड़ा इकट्ठा करके उसको आग लगा देते हैं। तो वैसे हमारे सर्दियों में भी यही सिस्टम है। अगर हम जो है अच्छे ममालिक में देखें तो वहाँ टेक्नोलॉजीज अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बजट इतना हाई नहीं है जितना हमारे मुल्क में है। अब लोग जो है इन्वर्टर एसी लगाने से भी हीट एंड कूल एसी वो लगाते नहीं है कि वो चले, ये दोनों मौसम में जो इस्तेमाल हो सके हीट एंड कूल एसी लगवाएं। अब इधर वो भी पूरी सर्दियां लोग आग जलाते हैं, उसका धुआं भी जो है जाहिर है इकट्ठा होना ही होना है। तो ना ही वो इलेक्ट्रिक हीटर चला सकते हैं, ना होम अप्लायंसेस वो है इलेक्ट्रिक है हमारे ममालिक में। टेक्नोलॉजी तो वो आप 70 साल की बात कर रहे हैं कि 70 साल पहले लंदन में ये सिस्टम था। तो सियानों की जो मिसाल है ना, जेड़े कहते हैं कि सियाणियां दी मिसाल है, तो वो हमें सुनने में आता है कि जी पाकिस्तान में जो भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो 100 साल बाद आती है। वो कहते हैं ना जी 100 साल पीछे वे, वो ये हमें सुनने में आ रहा है। तो देखने में भी यही वाकई उनकी मिसाल जो है ना ये वाकई फिट बैठती है कि उन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है। यहाँ बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि टेक्नोलॉजी में अभी पाकिस्तान इन ममालिक से 100 साल जो है ना वो ऑलमोस्ट पीछे है। दोबारा वही बात के अगर हम वो टेक्नोलॉजी अभी लेके आते भी है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि वो जो है ना इंडस्ट्री की कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा हाई कर देगी। आप उसको जो है ना यूज नहीं कर जो है ना वो फिलहाल कर नहीं पाएंगे। तो लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि हम जब भी किसी नई चीज को अडॉप्ट करना पड़ता है ना तो उसको आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है। एकदम से आप कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कुछ भी है एनवायरमेंट चेंज है किसी सोसाइटी में चेंज है वो एकदम से नहीं होता, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। और जैसे कि आपने ये भी कहा कि 2017 से ये चीज सामने आई हुई थी और हर साल बढ़ती जा रही है। तो यही देखेंगे अगर हर साल बढ़ी है हम हर साल कुछ ना कुछ एडिशन करते जाते हैं, किसी टेक्नोलॉजी में एडिशन करते हैं। हाउस होल्ड में ये बताया जाता है या रेस्टोरेंट्स में ये बताया जाता है कि कोयले का इस्तेमाल इस तरह करो या आप उसको इंटरनेट लेके आओ। उसके बाद फिर इंडस्ट्रीज को बताया जाता है कि आप यहाँ से मूव करके जो है ना ऐसे इलाके में जाओ जो कि खुला इलाका है और फिर आप उसमें टेक्नोलॉजी जो है वो जो इस्तेमाल करें वो ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जिससे जो धुआं खारिज हो वो एनवायरमेंट को इतना जो है नुकसानदेह ना हो। तो ये अगर 2017 से 2024 में आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को लेके आया जाता तो हम जरूर ये चीजें हमारे साथ करते थे। अब ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है कि अभी हम ये फेस कर रहे हैं कि भाई बारिश आ गई और हमारी जान जो है ना छूट गए। तो यहाँ पे हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक बारिश कर दे। तो इसका हल यही है कि बारिश से जो है ना ये स्मोक जो ये एनवायरमेंट पोल्यूशन है खत्म हो सकती है। इसके अलावा जो है ना वो गवर्नमेंट के पास तो कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं। चलें भट्ट साहब आप ये बताएं कि ये जो स्मोक है इससे हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, हमें इससे प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं, कौन से ऐसे इकदाम हम करें कि हम इससे जो है ना बच सकें। अब बच्चे आप देखें कि इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बूढ़े बच्चे, तो ये काफ़ी जो है ना सांस की बीमारियां, गले की बीमारियां वो लोगों को लग रही हैं। तो कौन से ऐसे हिफाजती इकदाम हैं जिनको करने से हम खुद को बचा सकते हैं? सबसे पहले तो मैं इस वीडियो देख रहा था तो उसमें वो जो बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि स्मोक से आपको कैंसर, हार्ट डिजीज, अभी आपने गले सांस का मसला बताया। तो मैं तो ये देख के हैरान हो गया कि स्मोक हमारे लंग्स को कितना नुकसान पहुंचाएगी या बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस हद तक जा सकती है, कैंसर तक और वो बिल्कुल मैंने भी वो रिसर्च की थी। उसमें ये है कि उन्होंने बताया था कि अभी जो हालिया आपको नजर आता है ना
और यही नजर आता है कि आपका गला खराब हुआ, बुखार हुआ, ये छोटी हम भी मोटी, फेस कर चुके हाँ हैं, जी, ये ये छोटी, आप भी फेस कर चुके हैं, बिल्कुल मैं ऐसे भी फेस कर चुका ऐसे हूँ। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये 5 से 10 दिन में बंदा रिकवर हो जाता है। कुछ इन दिनों में आपको पता है कि वो डेंगू भी वो हैवी हुआ होता है, और दूसरा ये ये स्मोक आ जाती है, दोनों ये भी चीजें मिल जाती हैं, कुछ पता नहीं चलता कि डेंगू है या स्मोक है, किस वजह से इस वजह से वो 5 से 10 दिन में हम रिकवर हो जाते हैं। लेकिन वो जो रिसर्च बताती है वो ये कहते हैं कि ये जब एक दफा आपको लग जाती है, इससे आपको साइड इफेक्ट होता है, वो इन फ्यूचर जाके ना जो है ये बड़ी बीमारियां जो आप बता रहे हैं, कैंसर की होगी, लंग्स की होगी, ये जो है ना हमें बज़ाहिर तो नहीं नजर आता, लेकिन इन फ्यूचर जो है ना हमें इनका सामना करना पड़ता है। इसको जो है ना बड़ी छोटी छोटी सी चीजें अगर आप वो करें तो हम इससे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप मैक्सिमाइज घर से बाहर ही ना निकलें, ठीक है। बिल्कुल तभी निकलना है जब आपको बहुत जरूरत हो, एक्स्ट्रा निकलने की जरूरत है। प्लस मास्क का इस्तेमाल करना है आपने, N95 और N99। उसके बाद आप कोशिश करें घर में एयर प्योरीफायर, जैसे कि पहले भी बात कर रहे थे, वो लगाने की कोशिश। उसके बाद आप अपने घरों की जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो कोशिश करें बंद ही रखें, ताकि जो स्मोक है वो अंदर या पोल्यूशन है घर के अंदर ना आए, उससे भी थोड़ा सा बचा जा सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो हम ओवरऑल अपने इंडिविजुअल जो अवॉइड कर सकता है। लेकिन इन दिनों में अगर हम ये बात करें कि ओवरऑल सोसाइटी को कैसे बचाया जा सकता है, तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप ओवरऑल सोसाइटी में देखें तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना उसका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जो दुबई छोड़ी है, जो चांदगढ़ जा रही है दुबई छोड़ी है, बड़ी अगर लाहौर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट की बड़ी बसेस चल रही है, हाँ और वो जी, वेल मेंटेन हो, उसमें फ्यूल जो है वो अच्छा इस्तेमाल किया जाए, और जो उसका धुआं है वो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि जो कि वो काले रंग का धुआं निकलता होता है वो सही नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा धुआं भी ना हो जिससे वो सोसाइटी को जो है ना वो नुकसान हो। तो जितनी ट्रांसपोर्टेशन गाड़ियां घरों में रहेंगी, उनमें बंद रहेंगी, तो जो ये पोल्यूशन है उतनी कम होगी, तो उससे थोड़ा सा हम जो है ना इससे बच सकते हैं। इसके साथ ये जो फसलें जलाने वाला काम है ना, ये कूड़े जलाने वाला काम है यार, इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको कोई ना कोई वे आउट से जो है ना इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जो दूसरे ममालिक में मुल्क है वो कूड़े से जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, वो उसका कोई रिसाइकलिंग करके उसका जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। कूड़े को कोई रिसाइकल करना चाहिए, रिसाइकल कुछ करते ना हैं कुछ ऐसे। इससे जो ऐसे चीज बनानी चाहिए। और ये जो फसलें जलाने वाला अगर बात करें तो जो ये स्टैब्लिश मुल्क हैं ये तो कब के ये मशीनरी इजाद कर चुके हैं, ये जलाने वाली चीजों से तो बहुत देर से बाहर आ चुके हैं, और हम अभी तक जो है ना उस चीज को जला रहे हैं। और इसका हल यही है कि अगर आप फसलें जलाते रहेंगे ना तो ये स्मोक से आपकी जान इसमें ये चीज है ना बट साहब, देखें कि आपने जैसा कि कहा कि खाली गवर्नमेंट का नहीं, पब्लिक का भी काफी रोल है इन चीजों में। अगर वो दोनों मिलके जो है ना कोऑपरेट करेंगे तो फिर ही निजाम सेट होगा। अब वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए और कुछ चीजें अवाम को, क्योंकि गवर्नमेंट अब गलियों मोहल्लों में तो नहीं फिरने से रही है, अवाम का पता तो नहीं चलता, उन्होंने अपने घर में या छत पर गली मोहल्लों में कूड़े को आग लगा दिया, कुछ जगह जगह उन्होंने तो नहीं रोक दिया। हाँ, ये चीज है कि किसान जो है उनको मशीनरी प्रोवाइड की जाए, सस्ते में की जाए। बज़ाहिर के ये आप नाम देते हैं जी, हम गुजरांवाला को, फैसलाबाद को, लाहौर को सेफ सिटी बनाने जा रहे हैं, नो डाउट अच्छी बात है आप बनाएं, लेकिन जो है सेव हेल्थ भी होनी चाहिए, वो पहले वो जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी होगी तो आप उस शहर में रहेंगे ना, खाली आप शहर बनाना। अब बहुत सी स्कीमें आती हैं जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, इन चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए जो हमें हर साल जो है फेस करनी पड़ती हैं, और पिछले से ज्यादा फेस करनी पड़ती है। पिछले साल कम होता है, अगले साल वो हर साल जो है ना ये बढ़ता जा रहा है। तो ये है कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा यूज करवाएं, ओल्ड गाड़ियां जो है को जो है ना डिस्करेज करना चाहिए कि ये ना यूज करें। तो जो है डीजल या फ्यूल हमारे मुल्क में यूज हो रहा है वो अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो अवाम को प्रोवाइड किया जाए।
और दूसरा जो है लोकल ट्रांसपोर्ट में आप देखें चिंकी रिक्शा, ये पुराने 1980 मॉडल के भी वो नंबर भी नहीं लगे होते, वो जा रहे होते हैं तो धुआं उनका वो जो हमें रिक्शा नजर नहीं आ रहा होता, सिर्फ धुआं ही नजर आ रहा है। तो वो ये चीजें हैं। फिर ये है कि इंटरसिटी आप देखें, रेजिडेंस एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा हमारे जो है ना वो जनरेट हुआ हुआ है, इनको सेपरेट किया जाए। तो ये है कि मिल बांट के गवर्नमेंट का और पब्लिक दोनों जो है ना आपस में कोलैब करके इन चीजों का सलूशन निकाले, तो फिर ही जो है ना मुल्क में हल हो सकता है। अदरवाइज तो फिर यही है कि जो है स्कूल बंद कर दें, कॉलेज बंद कर दें और इंडस्ट्री चलती रहे, निजाम चलता रहे, आवाम बीमार होती रहे, हॉस्पिटल जो है ना वो खुशहाल रहे, डॉक्टर जो है ना अपनी दिहाड़ियां लगाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को इस स्मोक जैसी आफत से निकाले, आमीन। और जो है हमारे हुक्मरान है, पब्लिक है, उनको जो है हिदायत फरमाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।